ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच छिड़ा ये भीषण युद्ध आज 12वें दिन में प्रवेश कर चुका है और कल पूरी रात पश्चिम एशिया के आसमान में सिर्फ मिसाइलें और लड़ाकू विमानों की गूंज सुनाई दी। लेकिन अब लड़ाई सिर्फ जमीन और आसमान की नहीं रह गई है। दुनिया की धड़कन कहे जाने वाले स्ट्रैट ऑफ हार्मुज पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है, जिससे कि पूरी दुनिया में हाहाकार मच सकता है। क्या हम तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर खड़े हैं? ये सवाल सबके मन में है। तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है लक्ष्मी। ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने अपने सैन्य अभियान की 35वीं लहर शुरू कर दी है, जिससे अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। जवाब में इजरायली वायुसेना ने तेहरान के दिल में घुसकर हमला किया है। इसी बीच इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ईरान की जनता को एक सीधा और कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि ये उनके पास आज़ादी का आखिरी मौका है। आयतुल्लाह अब इस दुनिया में नहीं है और ईरान को एक और तानाशाह की ज़रूरत नहीं है। और ये बयान आग में घी डालने जैसा है, जो सीधे तौर पर ईरान के शासन परिवर्तन की ओर इशारा कर रहा है। इस युद्ध का सबसे खतरनाक मोड़ है हार्मुज जल डमरू मध्य। अमेरिकी सेना का दावा है कि उन्होंने ईरान के उन 16 जहाज़ों को नष्ट कर दिया है जो इस समुद्री मार्ग में बारूदी सुरंगें बिछाने की तैयारी कर रहे थे। क्यों ये जगह इतनी ज़्यादा खास है? देखिए, दुनिया का लगभग 20% कच्चा तेल इसी संकरे रास्ते से होकर गुजरता है। अगर ये रास्ता बंद हुआ तो पेट्रोल डीजल की जो कीमतें हैं वो आसमान छूने लग जाएंगी और वैश्विक अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। अमेरिका इसे किसी भी कीमत पर खुला रखना चाहता है, जबकि ईरान इसे अपना सबसे बड़ा हथियार मान रहा है। इस युद्ध की मानवीय कीमत बहुत भारी है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक अब तक 1300 से ज़्यादा नागरिक मारे जा चुके हैं। ईरान का आरोप है कि अमेरिका की टॉम हॉक मिसाइलों ने स्कूलों तक को निशाना बनाया है। लड़ाई अब सिर्फ 2-3 देशों तक सीमित नहीं है। सऊदी अरब, यूएई, बहरीन और कतर जैसे देश हर दिन सैकड़ों ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलें मार गिरा रहे हैं। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल के हमले जारी हैं, जिससे कि पूरा मिडिल ईस्ट एक प्रेशर कुकर बन गया है, जो कि कभी भी फट सकता है। पश्चिम एशिया का ये संघर्ष अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां से वापसी का रास्ता धुंधला नजर आता है, क्योंकि कूटनीति इस आग को बुझा पाएगी या हार्मुज की नाकाबंदी दुनिया को एक नए आर्थिक संकट में धकेल देगी, ये बड़ा सवाल है। खैर, आपको क्या लगता है इस युद्ध को रोकने का सबसे सही तरीका क्या होगा? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए।